नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं एकम वैकेंसी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप भी अपने करियर में एक बड़ा उछाल चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आरबीआई में ग्रेड बी अफसर बनने का बेहतरीन मौका है। इस बार रिजर्व बैंक ने ऑफिसर इन ग्रेड बी के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है, जहां आपको न केवल एक बेहतरीन रुतबा मिलेगा बल्कि सैलरी और सुविधाएं भी ऐसी होंगी जो किसी भी सरकारी नौकरी के सपने जैसी होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की एक एक बारीक जानकारी देने वाला हूं ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कहीं भी कोई गलती ना हो। सबसे पहले हम सबसे जरूरी बात यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। ध्यान से सुनिए, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भरने की शुरुआत 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई 2026 रखी गई है। इसकी परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाली है। जनरल कैडर के लिए फेज 1 की परीक्षा 13 जून 2026 को होगी और फेज 2 की परीक्षा 25 जुलाई 2026 को तय की गई है। वहीं डीईपीआर और डीएसआईएम पदों के लिए फेज 1 की परीक्षा 14 जून और फेज 2 की परीक्षा 26 जुलाई 2026 को होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस बार कुल 60 पोस्ट के लिए भर्ती की जा रही है। इसमें ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल कैडर के लिए 40 पोस्ट है। डीईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए 10 पोस्ट हैं और डीएसआईएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी 10 पोस्ट निकाली गई हैं। जनरल कैडर की 40 पोस्ट में 16 जनरल के लिए हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 7 एससी और 4 एसटी के लिए सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी एलिजिबिलिटी की। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल पोस्ट की। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% नंबरों के साथ। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से आते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी चलेंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसमें 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखिए कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार फेज 1 की परीक्षा में केवल 6 बार ही बैठ सकते हैं, जबकि बाकी कैटेगरी के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद जानते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी डीईपीआर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में किसी भी स्पेशलाइज्ड विषय जैसे कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या बिजनेस फाइनेंस में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तीसरी पोस्ट है ऑफिसर इन ग्रेड बी डीएसआईएम। इसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या डेटा साइंस जैसे विषयों में मास्टर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आपने 4 साल की बैचलर डिग्री इन विषयों में 60% मार्क्स के साथ की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 अप्रैल 1996 से पहले और 1 अप्रैल 2025 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी और PWBD जनरल उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो अगर आपके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री है तो आपके लिए अपर एज लिमिट 32 से 34 साल तक रखी गई है। सैलरी के मामले में तो आरबीआई का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ आपकी शुरुआती बेसिक पे ही 78,400 रुपये महीना होने वाली है। अगर हम सारे भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, लोकल अलाउंस और लर्निंग अलाउंस जोड़ दें तो बिना मकान किराए के आपकी शुरुआती ग्रास सैलरी लगभग 1,54,936 रुपये महीने बैठेगी। के अलावा आपको बैंक की तरफ से रहने के लिए घर, गाड़ी के रखरखाव के लिए पैसे, मेडिकल की सुविधा और LFC जैसी तमाम लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी। आपकी ज्वाइनिंग 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर होगी, जिसे बैंक 4 साल तक बढ़ा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं तो जनरल पोस्ट के लिए फेज 1 का एग्जाम ऑनलाइन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। फेज 2 में 3 पेपर होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के सवाल आएंगे। इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए भी लगभग यही पैटर्न रहेगा, लेकिन वहां पेपर का फोकस आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पर ज्यादा होगा।
दोस्तों परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए तुक्का लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। अप्लाई करने के लिए आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 850 रुपए प्लस 18% जीएसटी होने वाली है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस पड़ने वाली है प्लस जीएसटी आपको देना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको 2 दिन का एक एडिट विंडो भी मिलेगा, जिसमें आप कुछ जरूरी गलतियां सुधार सकेंगे, लेकिन मेरी सलाह यही है कि पहली बार में ही फॉर्म को ध्यान से भरें। और फिर मैं बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों यह थी आरबीआई ग्रेड बी भर्ती की पूरी जानकारी। यह एक ऐसी जॉब है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की ऐसी ही सबसे सटीक और फास्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल AKM वैकेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।